Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट। इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट की कितनी ताकत है, कहां पर अपनी इस ताकत को यूटिलाइज कर सकती है, कहां पर इनिशिएट कर सकती है अपनी इस ताकत का, कहां पर इस्तेमाल कर सकती है और कहां कहां पर कोर्ट अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट अपनी ताकत का बेजा बेदरेग इस्तेमाल नहीं कर सकती, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन कहां कहां पर कोर्ट जितना चाहे, जज जितना चाहे अपनी पावर को, अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। वहां पर भी लॉ ने जज को, कोर्ट को कुछ ऐसी परमिशन दी हुई है, इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो लॉ एंड कम्युनिकेशन के सामने रेड बटन को जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। मजीद बना मैं अपने इन लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप मेरे इन लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, इनके जो नोट्स हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हरजाना मुआवजा नहीं है उसके। और साथ में मैं अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, मेरे जो ग्रुप्स हैं, मेरे जो फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं, वहाँ का मैं लिंक भी दे दूंगा, उनको भी जरूर फॉलो और लाइक किया करें, ताकि वहाँ पर भी मैं फर्दर, ताकि वहाँ से भी आप मुस्तफ़ीद हो सके। मैं वहाँ पर भी फर्दर अपनी पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ जो कि यूट्यूब के ऊपर नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल वीडियो चैनल है जहाँ पर सिर्फ लेक्चर ही डिलीवर किए जा सकते। सेकेंडली मैं अपने जो लेक्चर्स की फीस है वो बताता चलूँ। मेरे लेक्चर्स की जो फीस है उसको पे करना ना भूलें, ये आपके लिए, माशरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी। फीस मेरी 3 स्टेप के अंदर आपने पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। कोई मांग रहा है, नहीं मांग रहा, कोई बुजुर्ग है रेडी वाला, उसके 10 रुपये इजाफी आप दे दें। सेकंड स्टेप मेरी फीस का कम से कम 2 लोगों की ही आपने हेल्प करनी है। हेल्प आप जितनी भी कर लें, मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को सलाम कर लें, मुसाफा कर लें, ये भी उसकी हेल्प के लिए काफ़ी है। कोई भी अगर आपको नहीं मिलता तो अपने पेरेंट्स को चंद मिनट टाइम दे दें, उनके पास बैठ जाएं, उनसे मुस्कुरा कर मिल लें, ये भी मेरी हेल्प के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरी फीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट। रिलाय प्रोविजन या रिलाय सेक्शन सीआरपीसी का, इसके क्रॉस सेक्शन जो है, सबसे पहले जो इसका रिलाय सेक्शन और क्रॉस सेक्शन है वो है 151 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी का जो सेक्शन है 151 से डील करता है। जो इसका क्रॉस रेफरेंस है वो सीपीसी 151 से डील करता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 16 से डील करता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 183 और 199 यानी कि जो रिट की हाई कोर्ट की पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो की पावर्स है उनसे ये डील करता है। और रिलाय सेक्शन सीपीसी 561 सब सेक्शन ए सीआरपीसी, ये इसका सीआरपीसी का रिलाय सेक्शन है। और सेम ही ये क्वेश्चन जो है वो सीपीसी के अंदर भी है। तो ये दोनों जो तरफ मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, सीपीसी के अंदर भी और सीआरपीसी के अंदर भी, चूंकि सेम सीपीसी और सीआरपीसी दोनों सेम ही है, बस इनके अंदर वर्डिंग का फर्क है कि जहां पर क्रिमिनल कोर्ट सीआरपीसी क्रिमिनल कोर्ट डील करती है क्रिमिनल केस के अंदर, वहीं पर जो सिविल कोर्ट है वो सिविल केस के अंदर सिविल प्रोसीडिंग करती है। मीनिंग ऑफ इनहेरिट पावर, एन अथॉरिटी प्रोसेस विदाउट इट्स बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अनदर। कोर्ट की ऐसी अथॉरिटी, उसका ऐसा प्रोसेस जो वो बगैर किसी से हासिल किए खुद से उसको इस्तेमाल में लाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की सेंस के अंदर आप कहें तो 100 मोटो, आपने बहुत सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो ले लिया। सेम एज इट इज अगर आप हाई कोर्ट को कहें तो हाई कोर्ट के अंदर रिट की पावर्स हैं 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 73 के तहत। उसी तरह से क्रिमिनल कोर्ट के पास 561 सब सेक्शन ए के तहत पावर्स हैं और सिविल कोर्ट के पास 151 के तहत ये पावर्स हैं जिनको वो एंटरटेन करवाती हैं। इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 151। इसके आगे अगर आपने इस क्वेश्चन को सीआरपीसी के अंदर लिखना तो आपने इसको ऐसे लिखना कि इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 561 सब सेक्शन ए सीआरपीसी। अगर आपने इस क्वेश्चन को सीपीसी के अंदर लिखना तो आपने लिखना है इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 151, यानी कि सीपीसी में अगर लिखना तो सीपीसी का बेसिक जो रिलाय सेक्शन है उसको आपने लिखना है। सीआरपीसी में इस क्वेश्चन को अगर आपने लिखना तो सीआरपीसी का जो रिलाय सेक्शन है उसका आपने इसको लिखना 561 सब सेक्शन ए। तो चूंकि ये एक दोनों बुक्स के लिए सीपीसी और सीआरपीसी के लिए सेम क्वेश्चन है, इसका सेम प्रोसीजर है, सेम तरीकेकार है, तो दोनों नोट्स के अंदर मैंने ये सेम क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। तो इसलिए जो इसका लेक्चर है वो भी मैं सेम ही दूंगा। जो सीपीसी के अंदर मैं बताता जाऊंगा कि यहां पर अगर आपने सीपीसी के अंदर क्वेश्चन लिखना है तो 151 लिखें, सीआरपीसी में क्वेश्चन लिखना है तो 561 सब सेक्शन ए लिखें।
Inherent power of the court, any new powers of court, but not only save it inherent power of the do right and do wrong. कुछ गलत करने के लिए नहीं, कुछ सही करने के लिए जब कोर्ट अपनी पावर्स के रिटर्न करती है जहां पर लॉ मौजूद नहीं, कोर्ट इटसेल्फ उसको इनिशिएट लेती है, तो वो इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट कहलाती है। नेचर ऑफ इनहेरिट पावर, जो सेक्शन ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन अगर सीपीसी में लिखना है तो 151, अंडर सेक्शन अगर सीआरपीसी में लिखना है तो 561A, additional or alternate and when alternate remedy is available the inherent power cannot be entertained. अगर alternative remedy available है, अगर कोर्ट के अलावा आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल है, तो फिर आप कोर्ट से इनहेरिट पावर्स जो है, इसकी जो बेसिक पावर्स है उसको एंटरटेन नहीं करवा सकते और ना ही कोर्ट को करनी चाहिए जबकि कोई और लॉ जब मौजूद हो। इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट टू पोस्टपोन हियरिंग, किसी भी हियरिंग को पोस्टपोन कर सकती है लंबे अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए। डिसीजन और सिलेक्ट एक्शन, किसी भी एक्शन को सिलेक्ट कर सकती है, कोई फैसला दे सकती है। टू स्टे क्रॉस सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वीनियंस, किसी भी क्रॉस सूट के ऊपर सिविल कोर्ट स्टे दे सकती है। टू असरटेन वेदर द प्रॉपर पार्टीज आर बिफोर, ये असरटेन तहकीक कर सकती है कि जो दोनों पार्टीज वो प्रॉपर है, मीनिंग वो बेसिक है या नहीं। ये नहीं कि किसी और की बिहाफ के ऊपर कोई और कोर्ट के अंदर अगर सूट फाइल कर देता है या केस दायर कर देता है। टू इंक्वायर वेदर अ प्लेंटिफ इंटाइटल्ड टू सू अ अडल्ट, इस चीज की तहकीक करना कि जिसने हमारे पास सूट फाइल किया है या केस फाइल किया वो अडल्ट है, वो नौजवान है या नौजवान नहीं, अभी वो माइनर है। टू असरटेन द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड पर्सन टू बी मेड अ पार्टी, किसी तीसरे शख्स को पार्टी बनाया जा सकता है किसी सूट के अंदर सिविल मैटर में, और किसी केस क्रिमिनल मैटर के अंदर थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। टू अलाउ डिफेंस इनफॉर्मल पीपलिज्म, डिफेंस को अलाउ किया जा सकता है नॉर्मल प्रोसीडिंग के अंदर। अगर सिविल केस है तो डिफेंडेंट कहलाएगा, अगर क्रिमिनल केस है तो डिफेंस काउंसिल या अक्यूज पर्सन कहलाएगा। टू डिसाइड वन क्वेश्चन एंड रिजर्व अनदर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एटसेट्रा। अगर सिविल केस है तो इंक्वायरी होल्ड करवा ली जाएगी, क्रिमिनल केस है तो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी किसी भी एक फैक्ट को डिसाइड करने के लिए। टू रिमांड द केस, केस को रिमांड कर सकती है। यहां पर आपने जो मैंने ऑर्डर लिखे हुए, ये ऑर्डर आपने तब लिखने जब आप सीपीसी का क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर सीआरपीसी का लिखे तो फिर आपने ये ऑर्डर नहीं लिखने। टू स्टे द ड्रॉ ऑफ कोर्ट ऑन ऑर्डर टू सस्पेंड देयर ऑपरेशन इफ द नेसेसिटीज ऑफ जस्टिस सो रिक्वायर, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड किया जा सकता है अगर मजीद नेसेसिटीज रिक्वायर हो, मजीद उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिक्वायर हो। टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जुडिकाटा, सीपीसी के अंदर अगर आप इसको लिखेंगे तो आपने लिखना है टू अप्लाई द प्रिंसिपल रेस्ट जुडिकाटा। रेस्ट जुडिकाटा का प्रिंसिपल ये है, मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर जब अपलोड करूंगा तो डिटेल से समझाऊंगा। इन शॉर्ट बता दूं, रेस्ट जुडिकाटा जो मैटर डिसाइडेड हो, सेटल्ड हो, उसके ऊपर दोबारा से प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। सीआरपीसी में जब आप इसको लिखेंगे तो आपने ये लिखना है टू अप्लाई द प्रिंसिपल डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी भी सेम है कि जो एक प्रोसीडिंग हो जाए सेम वे के अंदर दोबारा उसी शख्स के ऊपर दूसरी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उसी केस में। तो सीपीसी में अगर लिखना है तो रेस्ट जुडिकाटा लिखेंगे, सीआरपीसी में अगर आपने लिखना है तो डबल जेपर्डी लिखेंगे। टू ऐड अ पार्टी और टू ट्रांसपोज पार्टी टू वेयर अपील फाइल एटसेट्रा, ये भी इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट है, किसी भी पार्टी को ऐड कर सकती है, किसी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकती है, शामिल कर सकती है। टू मॉडिफाई द स्कीम प्रिपेयर इटसेल्फ, किसी भी स्कीम को मॉडिफाई किया जा सकता है। टू सेट असाइड कोर्ट स्केल ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी ऑफ द परचेज, किसी भी कोर्ट स्केल को सेट असाइड किया जा सकता है। टू ऑर्डर सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट और रिवीजन एप्लीकेशन प्रॉपर केस, रिवीजन की एप्लीकेशन के लिए किसी कॉस्ट के ऑर्डर को प्रॉपरली रिवाइज किया जा सकता है, प्रॉपर केस के लिए उसको रिवाइज किया जा सकता है। टू डायरेक्शन द रेस्टिट्यूशन, किसी भी रेस्टिट्यूशन के लिए डायरेक्शन दी जा सकती है। तो ये डिफरेंट है, अगर सीपीसी में लिखना है तो आपने इसके आगे सीपीसी के वर्ड मेंशन करने हैं, सीआरपीसी में लिखना है तो सीआरपीसी के वर्ड को मेंशन करना है। When inherent power may be used, कब inherent power यूज की जा सकती है? अंडर सेक्शन 151 सीपीसी में, अंडर सेक्शन 561 सब सेक्शन ए सीआरपीसी में। अंदर अगर आपने सीआरपीसी में क्वेश्चन लिखना है तो 561, सीपीसी में लिखना है तो 551 151 151। टू एब्सेंस ऑफ द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, जहां पर एक्सप्रेसली वाज़े लॉ कोई मौजूद नहीं है वहां पर इनहेरिट पावर यूज कर सकती है कोर्ट अपनी। टू गिव इफेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अंडर सीपीसी या सीआरपीसी, सीपीसी या सीआरपीसी के तहत जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसके तहत भी अपनी जो उसकी पावर है उसको इंटरटेन करवा सकती है। टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज हासिल कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है। मीनिंग ऑफ द अब्यूज ऑफ प्रोसेस, द टर्म अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कोर्ट, इट मे बी डिफाइंड एज ऑर्डर misuse and tolerable use of the power and procedure of usurpation of jurisdiction not vested in the court, जहां पर किसी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनी तो वहां से उस प्रोसीडिंग को हायर करवा सकती है, अपने पास चलवाने के लिए कोर्ट की इनहेरिट पावर है। Who may commit abuse process by court by party, कोर्ट के जरिए भी अब्यूज प्रोसेस अडॉप्ट किया जा सकता है, पार्टी के जरिए भी ट्रांसफर किया जा सकता है। टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फरहमी के लिए भी अपनी इनहेरिट पावर्स को कोर्ट यूज कर सकती है। लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्सप्रेस ऑफ इनहेरिट पावर्स, इसकी लिमिटेशन क्या है? इनहेरिट पावर कैन नॉट बी एक्सटेंड टू मेक अ न्यू लॉ फॉर द सब्जेक्ट
इट कैन बी यूज अगेंस्ट एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की एक्सप्रेस जो इंटेंशन है उसके अगेंस्ट इसको यूज नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो लॉ बना हुआ है, पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है उसके अगेंस्ट इसको यूज नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट ओवरराइड द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ। ये लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकती, यानी कि एक लॉ मौजूद है तो उसके ऑपोजिट आप कोई और राय या डायरेक्शन नहीं दे सकते। इट कैन नॉट यूज वेयर द रेमेडीज प्रोवाइडेड, जहां पर रेमेडी अवेलेबल है वहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते। इनहेरिट पावर शुड नॉट इफेक्ट सब्सटेंटिव राइट ऑफ पार्टीज, जो सब्सटेंटिव राइट ऑफ पार्टीज है वहां पर इनहेरिट राइट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज टू एसेट्स अ पार्टी गिल्टी ऑफ लेशेस ऑफ डिले। लेशेस ऑफ डिले के लिए मतलब चूंकि उसका एक प्रॉपर प्रिंसिपल मौजूद है तो वहां पर भी कोर्ट अपनी इनहेरिट पावर्स को यूज नहीं कर सकते। इंस्टांस ऑफ इनहेरिट पावर्स, इसका जो इंस्टांस है, मवाद है, बेसिक पर्पस, मकसद क्या है? करेक्शन ऑफ एरर। अगर कोई एरर आ गया तो उसको करेक्ट करने के लिए कोर्ट अपनी इनहेरिट पावर को यूज कर सकती है। इश्यूज ऑफ इंजेक्शन इशू करने के लिए, मामले को रोकने के लिए, होल्ड करवाने के लिए, उसको स्टे देने के लिए कोर्ट अपनी इनहेरिट पावर को यूज करवा सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन करने के लिए भी कोर्ट अपनी जो इनहेरिट पावर्स है उनको यूज कर सकती है कि आइए मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, जो एडिशनल एविडेंस है उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए भी कोर्ट अपनी इनहेरिट पावर यूज कर सकती है कि एविडेंस को और लाना चाहिए या नहीं। अपील जो है ये कोई ऐसा ऑर्डर जो इनहेरिट पावर्स के अंदर कोर्ट देती है 151 सीपीसी में, 561 सब सेक्शन ए सीआरपीसी में, तो वो नॉट तो अपीलेबल है और ना ही रिविजनेबल। हाँ, इन अदर केस जहां पर सुपीरियर कोर्ट को लगे कि मे फिट थिंक ये मुनासिब है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फरमानी के लिए, तो वहां पर तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास बेजा इख्तियारात आ जाते हैं। लिमिटेशन पीरियड, द लॉ लिमिटेशन विल नॉट बार द एक्सेस ऑफ इनहेरिट पावर। इनहेरिट पावर के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं, जब जहां जैसे दिल किया कोर्ट का इसको यूज करवा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरे लेक्चर्स को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, पेज, हर जगह के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना ना भूला करें ताकि मजीद लोगों की मैं दुआओं में आ सकूं, आपकी वजह से वो मुस्तफीद हो सके, आपके वसीले से उनको फ़ायदा मिल सके। ये भी आपके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपके लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जितने लोगों को आप फ़ायदा पहुँचाओगे, मुझे भी दुआ में याद रखेंगे, आपको भी दुआ में याद रखेंगे। यही मेरी मोटिवेशन भी है, मेरी एप्रिसिएशन भी है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूला कर। इजाजत दीजिए, मुझे दोबारा हाजिर होगा एक नए लेक्चर, एक नई सीरीज के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।